टारगेट। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भारत ने 7 विकेट पर बनाए हैं 175 रन। ईशान किशन ने 79 रन बनाए हैं, सूर्य कुमार 32 और साथ ही तिलक ने 25 रन बनाए। हार्दिक और अभिषेक 0 पर आउट हो गए हैं। पाकिस्तान को भारतीय टीम ने 176 रन का टारगेट दिया है। भारत ने 7 विकेट पर 175 रन बना दिए हैं और ईशान किशन ने काफी अच्छी पारी खेली और सूर्य कुमार 32 तो तिलक 25 पर आउट हुए। हार्दिक और अभिषेक 0 पर आउट हो गए हैं। अब पाकिस्तान की टीम खेलेगी और पाकिस्तान की टीम के सामने 176 रन का टारगेट है, क्योंकि 175 रन भारतीय टीम ने बनाए हैं। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज का मैच बेहद दिलचस्प है। सभी की नजरें आज के क्रिकेट पर टिकी हुई हैं और पहले बल्लेबाजी भारतीय टीम ने की और 175 रन बनाए हैं। अब पाकिस्तान की टीम के सामने 176 रन बनाने का टारगेट है। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, क्रिकेट से जुड़ी हुई ये खबर। भारत और पाकिस्तान का दिलचस्प मैच चल रहा है और सईम अयूब को 3 विकेट। तो एक बड़ी खबर आपके सामने। और न्यूज रूम से हैदर हमारे साथ में जुड़ गए हैं। हैदर, 175 रन भारतीय टीम ने बनाए हैं और 176 रन का टारगेट पाकिस्तान की टीम को दिया गया है। कैसा रहा पहले का मैच और अब आगे क्या उम्मीद जताई जा रही है? देखिए अमन, मैं तो यही कहूंगा कि भारतीय बल्लेबाजों ने अपना काम कर दिया है। 175 रन बनाना इस पिच पर और 176 का टारगेट देना इस पिच पर काफी है। आपने देखा कि मैच में जिस तरह से हमने कई बार देखा स्पिनर्स को मदद मिल रही थी, स्पिनर्स की गेंद स्पिन हो रही थी, तो इस पिच पे जो भारतीय स्पिन गेंदबाज हैं वो 175 को सेव कर सकते हैं। इसलिए भारतीय बल्लेबाजों ने अपना काम कर दिया है, उन्होंने एक सही टारगेट सेट कर दिया है। अब भारतीय गेंदबाजों की बारी है और भारतीय गेंदबाज जहां तक जिस तरह से वरुण चक्रवर्ती की अभी तक हमने बॉलिंग देखी है, अक्षर पटेल की गेंदबाजी देखी है, बुमराह हमारे पास हैं और बुमराह का साथ देने के लिए फास्ट बॉलर के तौर पे हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे हमारे पास हैं। तो मुझे लगता है कि भारतीय टीम के गेंदबाज 175 रन को बचाने में कामयाब हो जाएंगे और ये एक अच्छा टारगेट भारतीय बल्लेबाजों ने सेट किया है। अमन, हैदर, क्या ये जो पिच का आप यहाँ पर जिक्र कर रहे थे, क्या ये पिच वाकई में बहुत ज्यादा चैलेंजिंग थी? क्योंकि जैसे कि 2 प्लेयर हमने देखा कि 0 पर आउट हुए हैं और साथ ही कहीं ना कहीं लोगों की उम्मीदें बहुत ज़्यादा थी भारतीय टीम से। तो पिच की अगर हम बात करें तो क्या कुछ चैलेंजेस रहे हैं और अभी पाकिस्तान की टीम खेलेगी तो हमारे पास बॉलर्स कितने ज़्यादा शानदार हैं? मैं यही कह रहा हूं अमन कि इस मैच में जब भारतीय बल्लेबाज बल्लेबाजी कर रहे थे तो एक चीज साफ तौर पे देखी जा रही थी कि नया बल्लेबाज जब भी बल्लेबाजी करने आ रहा था तो उसके लिए शॉट लगाना आसान नहीं हो रहा था, जबकि जो सेट बल्लेबाज है वो आसानी से रन बना पा रहा था। हमने देखा कि अभिषेक शर्मा पहले ही ओवर में आउट हो गए जब सलमान आगा ने बॉलिंग कराई, लेकिन उसके बाद जब ईशान किशन सेट हो गए तो उन्होंने बहुत तेजी से रन बनाए और बहुत अच्छे से पाकिस्तानी गेंदबाजों की धुलाई करी। लेकिन उनके आउट होने के बाद जो बल्लेबाज आ रहे थे उनको आसानी से रन बनाना आसान नहीं हो रहा था। इस वजह से भारतीय रन थोड़े से आपको लगा कि रन कम रह गए। तो इसी चीज को मैं कह रहा हूं कि यही चीज का फायदा भारतीय गेंदबाजों को भी मिलेगा। जब भारतीय गेंदबाज स्पिन गेंदबाज गेंदबाजी करने आएंगे तो वो भी पाकिस्तानी बल्लेबाजों को परेशानी में डालेंगे और इस पिच पर 176 रन आसानी से बचाए जा सकते हैं और ये भारतीय टीम का एक अच्छा स्कोर है। बिल्कुल बिल्कुल, इसी बात की उम्मीद कि जैसा आप यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं कि आगे जाके मैच काफ़ी संभलेगा। जिस चीज़ का फायदा भी पाकिस्तान की टीम को हुआ है, ठीक वही फायदा भारतीय टीम को भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या हैदर, ये कहना सही होगा कि इस पिच पर बॉलिंग करना आसान है कंपेयर टू बैटिंग करने के? इस पिच पर बॉलिंग करना आसान है स्पिनर्स के लिए क्योंकि स्पिन को मदद मिल रही है, लेकिन पूरी तरह से ये कहना कि बहुत ज़्यादा आसान है नहीं है, क्योंकि जिस तरह से ईशान किशन ने बल्लेबाजी की थी, अगर उस तरह से कोई बल्लेबाज गेंदबाजों पर हावी होकर बल्लेबाजी करेगा तो गेंदबाजों के लिए मुश्किल होगी कि वो गेंद कैसे डालें। लेकिन जब एक बार गेंदबाज हावी होने लगेंगे और नया बल्लेबाज होगा तो उसको गेंदबाज परेशान कर सकते हैं। और यही वजह है कि भारतीय टीम के पास जो तीनों स्पिनर हैं, अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप यादव, वो तीनों अच्छे से ये जानते हैं कि गेंद को किस तरह से, बल्लेबाज को किस तरह से परेशान करना है, बल्लेबाज को किस तरह से
15 रन बने और दोबारा जब लास्ट ओवर में उन्होंने ओवर किया तो उसमें 16 रन आए। लेकिन भारत के पास जो एक तेज गेंदबाज है बुमराह, जिसको लेके भारत उतरा है, वो गेंदबाज ये जानता है कि किस तरह से बल्लेबाजों के रन को रोकना है, वो गेंदबाज ये जानता है कि किस तरह से विकेट लेना है। तो भारतीय बॉलिंग लाइनअप पाकिस्तान की अपेक्षा काफ़ी मजबूत है और इसलिए मुझे लगता है कि 176 रन बनाना पाकिस्तान के लिए इतना आसान नहीं होगा। लेकिन हैदर, वो कौन कौन से बॉलर्स हैं इंडियन टीम के जिनसे उम्मीदें बहुत ज़्यादा हैं, जो इस मैच को हम कह सकते हैं कि एक बार फिर से भारतीय टीम के फेवर में कर सकते हैं? जिस तरह से अभी तक पिच खेली है और जिस तरह से स्पिन को फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है, स्पिन को खेलना थोड़ा सा बल्लेबाजों के लिए मुश्किल हो रहा था, उस हिसाब से बिल्कुल लगता है कि सबसे ज्यादा उम्मीद हमें वरुण चक्रवर्ती से है। वरुण चक्रवर्ती की गेंदें जिस तरह से जाती हैं और जिस तरह से वो बॉलिंग कराते हैं, मुझे लगता है कि वरुण चक्रवर्ती पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी परेशानी बनेंगे और कुलदीप यादव उनका साथ देने के लिए हैं। और जाहिर सी बात है, जब ऐसी सिचुएशन में जब कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती उनके ऊपर दबाव बनाएंगे तो वो अक्षर पटेल या बुमराह को टारगेट करने की कोशिश करेंगे या हार्दिक पांड्या को टारगेट करने की कोशिश करेंगे, तो वो गेंदबाज वहां पर उनके विकेट ले सकते हैं। तो ज्यादा उम्मीदें वरुण चक्रवर्ती से, और मुझे लगता है कि जो भारतीय तीनों स्पिनर का कॉम्बिनेशन है वो तीनों स्पिनर कमाल करके दिखाएंगे। बिल्कुल हैदर, अब सभी की निगाहें आगे के मैच पर टिकी हुई हैं कि आगे क्या होगा, लेकिन आज सभी यही दुआ कर रहे हैं कि आज इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो मुकाबला है वो भारतीय टीम ही जीते। हालांकि अभी थोड़ा सा भी और इंतजार करना होगा। बहुत शुक्रिया हैदर जानकारी साझा करने के लिए।